तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि तुम लोगों ने अभी तक स्क्विड गेम का सीजन 2 देख लिया होगा। मैंने भी उसे बहुत बारीकी से देखा है और मुझे ऐसी 5 डिटेल्स पता चली है जो मैं गारंटी लेता हूँ आप लोगों ने मिस कर दी होगी। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो भाई डिटेल नंबर 1, जब एपिसोड 3 में ग्यूहान मतलब प्लेयर 456 गेम के अंदर एंटर करता है तो वो नोटिस करता है कि सोल्जर्स के हाथ में एक भी गन नहीं है, बल्कि जब प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा होता है तब भी एक भी सोल्जर के हाथ में गन नहीं होती। लेकिन जैसे ही रेड लाइट ग्रीन लाइट का गेम जब खत्म होता है और प्लेयर पूरी तरह से डर चुके होते हैं, तब सोल्जर्स जब एंटर करते हैं तो उनके हाथ में गन्स होती है। और मैं गारंटी देता हूं कि ये इन लोगों ने इसीलिए किया ताकि ये लोग प्लेयर्स का ट्रस्ट जीत सके। और रेड लाइट ग्रीन लाइट से पहले इन लोगों को अंदाजा तक नहीं था कि ये लोग इतनी बुरी तरह से मरने वाले हैं। उसके बाद ग्यूहान मतलब प्लेयर 456 को भी याद आ जाता है कि जब वो इस गेम में एंटर हुआ था पहली बार, इन सोल्जर्स ने ऐसा ही किया था। तो दूसरी डिटेल है, जब मिंगल गेम चल रहा होता है और सबकी बुरी तरह से फटी होती है तो एक बार अनाउंसमेंट होती है कि सबको 2-2 पेयर्स में जाना है। तो भाई यहाँ पर फ्रंटमैन की रियल स्ट्रेटेजी रिवील हो जाती है जब वो जंगवे को, जो कि ग्यूहान का बेस्ट फ्रेंड होता है, उसको बिना सोचे समझे उसका हाथ पकड़कर गेट की तरफ भाग जाता है। और हर वक्त वो ये इंश्योर भी कर रहा होता है कि जंगवे मर ना जाए। मतलब जब उनके रूम में एक एक्स्ट्रा बंदा आ जाता है तो भाई फ्रंटमैन उसकी जान ले लेता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जंगवे मर ना जाए। क्योंकि आप लोग भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ फ्रंटमैन इस गेम में नहीं मर सकता था। तो भाई वो जंगवे को इतना क्यों बचा रहा था। और भाई सीजन के एंड होते होते हमें ये भी पता चल जाता है क्योंकि उसे ग्यूहान के सामने जंगवे को मारना था, जिसकी वजह से ग्यूहान और ज्यादा टूट जाए। और यहाँ पे पता चलता है कि भाई फ्रंटमैन बहुत ज्यादा हरामी है। तो भाई फ्रंटमैन की बात कर ही रहे हैं तो इसी से रिलेटेड है तीसरी डिटेल। जब गेम चल रही थी जिसमें 5 गेम्स हर एक मेंबर्स को खेलनी थी, वहां पर फ्रंटमैन की बारी आती है, उसको स्पिनिंग टॉप घुमाना होता है। तो वहां पे वो 3 बार फेल होता है और चौथे अटेम्प्ट में वो स्पिनिंग टॉप को घुमा देता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो जब फ्रंटमैन 3 बार फेल हुआ था वो स्पिनिंग टॉप को अपने राइट हैंड से घुमा रहा था, और जब चौथी बार में उसका स्पिनिंग टॉप घूम गया था तो उसने अपने लेफ्ट हैंड का यूज किया था। और जिसने सीजन 1 को अच्छे से देखा है उन सबको पता होगा कि भाई फ्रंटमैन लेफ्ट हैंडेड था। तो भाई यहाँ हमें पता चलता है कि भाई फ्रंटमैन नर्वस नहीं था, बस वो इन सब की फाड़ना चाहता था और एंड मोमेंट पे उसने अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया और स्पिनिंग टॉप को घुमा दिया। तो अब बात करते हैं चौथी डिटेल की। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है प्लेयर 246, जो कि एक बीमार लड़की का पिता है, वो भी इस गेम में आया हुआ है। तो जब वो ग्यूहान और बाकी सबकी हेल्प करने के लिए सोल्जर्स पे हमला कर देता है और यहाँ पे ये लोग सब पकड़े जाते हैं, तो भाई एक सोल्जर आता है और प्लेयर 246 को गोली मार देता है। लेकिन उसकी बॉडी हमें गिरते हुए नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये जो सोल्जर है वो पहले तो इसके दिल पे एम करता है, लेकिन जब गोली चलाने वाला होता है सडनली उसके नीचे एम कर लेता है, जहाँ पे साफ पता चलता है कि ये जो सोल्जर है वो सोल्जर नंबर 11 है, जो कि शुरू से ही इस प्लेयर को बचाना चाह रही थी। क्योंकि ये सोल्जर जानती है कि ये सब ये अपनी बेटी के लिए कर रहा है और ये शुरुआत से ही उसे बचाना चाहती थी। तो मोस्ट प्रोबेबली सीजन 3 में प्लेयर 246 जिंदा होने वाला है, क्योंकि सोल्जर 11 ने उसे मारा ही नहीं है। भाई ये बहुत ही बड़ी डिटेल होने वाली है जो कि मैंने नोटिस करी है और आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी। तो भाई अब आते हैं आखिरी डिटेल पे, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हर किसी को ये पसंद आने वाली है। तो भाई तुमने इस प्लेयर को तो जरूर देखा होगा जिसका नंबर है 125, जो भाई पूरे सीजन में डरता हुआ दिखाई दिया है और थैनोस भी इसे सिर्फ बुली करता रहता था। लेकिन भाई तुम लोग ये जान के शॉक हो जाओगे कि ये कोई आम इंसान नहीं है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम लोग वीआईपी की लिस्ट जाकर सर्च करोगे तो उसमें आप ध्यान से देखोगे कि वीआईपी नंबर 3 का जो नाम है डेविड ली, और फिर तुम आते हो स्क्विड गेम की कास्ट पर और तुम देखते हो प्लेयर नंबर 125 का नाम, जिसका नाम भी डेविड ली ही है। तो भाई ये बंदा कोई आम बंदा नहीं है, ये उन वीआईपीज में से है जो इस गेम को ऊपर से ऑपरेट करते हैं और एंजॉय करते हैं। तो भाई इस सीजन में ये बंदा इस गेम को बस एक्सपीरियंस करने आया है और ये कोई आम बंदा नहीं है, इसीलिए इतने टाइम से ये बचता जा रहा था। तो भाई प्लेयर 125 तो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है और भाई ये जानने के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि भाई ये वीआईपी यहाँ करने क्या वाला है, मतलब इसका सीजन 3 में क्या रोल होने वाला है। भाई मुझे तो नहीं लगता कि ग्यूहान इस गेम को बंद करवा पाएगा। और अगर तुम लोगों को इन डिटेल्स में से पहले से ही कुछ डिटेल्स पता थी तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर मैंने कोई डिटेल्स मिस करी है तो भाई वो भी तुम कमेंट में आकर मुझे बता सकते हो। तो भाई अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसको एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं आपके लिए ऐसी अच्छे कंटेंट्स लाता रहता हूँ। तो भाई मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।